हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और सभी को सुबह की राधे राधे। यहाँ देखिए रात भर बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से सड़कों पे जगह जगह आपको पानी भरा हुआ दिख जाएगा और मौसम तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, सुबह की चाय। आप भी आके पी लीजिए। और देखो बादल अभी भी काले काले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा काले बादल हो रहे थे। और यहाँ पे फिशा ने कहा मम्मा कि मुझे तो रूह अफ़ज़ा पीने का मन कर रहा है, तो हमने फिर बाद में इन बच्चों ने नहाने के बाद रूह अफ़ज़ा बनाने के लिए कहा। तो मैंने कहा ठीक है चलो तुम बनाओ रूह अफ़ज़ा। और फिर कह रही थी मैं खुद बनाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पे वो चीनी घोल रही है। पहले पानी के अंदर चीनी की डाली है जिससे वो घोल रही है। फिर मैंने इसके अंदर एक पूरी बड़ी थैली की दूध की डाल दी थी। और ये देखिए वो कह रही थी मैं बनाऊंगी रूह अफ़ज़ा, आप मत बनाओ, मुझे आता है बनाना। पर फिर भी बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते ना। तो मैंने कहा ठीक है तुम बनाओ, मैं बैठी हुई हूँ तुम्हारे पास ही और मैं हेल्प कराती हूँ तुम्हारी। तो ये देखिए फिर मैंने रूह अफ़ज़ा डाला इसके अंदर और इसको अच्छे से मिक्स किया। वैसे ये बहुत कम लाइट पिंक दिख रहा है पर ऐसा नहीं है, अच्छे से पिंक हो गया था। पर पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे दूध ही दूध है, बट दूध नहीं था, उसके अंदर रूह अफ़ज़ा भी था। कलर इसमें कोई नहीं, पता नहीं पिंक क्यों नहीं दिख रहा है पूरी तरीके से। और बस फिर मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया था। ठंडा पानी उबालने के बाद फिर मैंने इसके अंदर बर्फ़ भी डाली थी जिससे कि बहुत ही ठंडा ठंडा और बहुत अच्छा लग रहा था। मज़ा आ गया था रूह अफ़ज़ा पी के। बच्चों को बहुत पसंद होता है रूह अफ़ज़ा वगैरह ये। और वैसे भी गर्मियों में ज़्यादा तौर पे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पी जाती हैं। लस्सी हो गई, रूह अफ़ज़ा हो गया, मैंगो शेक, बनाना शेक और लीची का शेक। बहुत सारे शेक्स होते हैं ऐसे जो कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी ठंडी ठंडी पीने के लिए। और मज़ा भी आता है गर्मियों में, ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिए थे सभी के गिलासों में। और पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर किचन में खाना बनाने। जो मैंने रात को ही छोले भिगो दिए थे, वाइट छोले। तो मैंने कहा सुबह क्या बनाया जाएगा, इसीलिए रात को ही छोले भिगो के रख दिए थे। और सुबह में मैंने फिर यहाँ पे मैं छोले बनाने की तैयारी में लग चुकी थी। और छोलों के साथ बनाई थी मैंने रोटी और चावल, ये देखिए यहाँ पे। और बस अभी भी चिपचिपी वाली गर्मी है। बारिश तो हो गई है पर मौसम थोड़ा सा चिपचिपाहट वाला हैगा अभी भी। और बारिश की वजह से कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो गई है, नहीं ऐसा नहीं है। मौसम में अभी भी कोई फ़र्क नहीं आया है। बारिश कितनी हो जाए, पूरी रात बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। पर फिर भी बारिश होने का फ़ायदा ना, कोई फ़ायदा ही नहीं होता है। फिर भी गर्मी तो लग ही रही है। अब देखो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है और उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, गर्मी हो रही है। बारिश होने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता यार, फिर दोबारा गर्मी हो जाती है। फिर इसके ऊपर बॉल मार रहे हैं। यहाँ पे ये लोग देखो कैसे खेल रहे हैं। मेरी चुन्नी से घर बना रखा है इन्होंने बेड पे, देखो। और बेड का क्या हाल कर दिया, देखो तक सारे पिल्लो कैसे कर रखे हैं। और ये देखो कैसे खेल रहे हो, है बहुत अच्छा खेल रहे हो। तेरी बारी हो रही है। अरे बाप रे, ये इसको रख के और बॉल से मार रहे हैं। ये गेम बनाया रात होने वाली है, अभी तो सुबह हुई है, रात भी होने वाली है जल्दी। क्योंकि हम खेल रहे हैं। अच्छा चलो तुम लोग खेल लो, मैं खाना बना लेती हूँ। सब्जी बन गई है मेरी और रोटी बनाने जा रही हूँ, ठीक है। कौन सी सब्जी? छोले की। और क्या बना रहे हो छोले के बाद? तो चावल और रोटी। हम बहुत मिस करते हैं।
फिर मैं आ गई थी किचन में और ये देखिए पूछा कह रही थी मम्मी मुझे भटूरे खाने हैं, तो इसीलिए फिर मैंने कहा बच्चे का मन क्या मारना, और उसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा मार के और मैदा में ही मैंने दही डाल दिया था और थोड़ा सा सरसों का तेल था क्योंकि, और हल्का सा नमक डाल के इनो भी डाल दिया था। मैंने सारी चीज़ें मिक्स करके और फिर मैंने फटाफट से आटा मार दिया था क्योंकि वो कह रही थी नहीं मुझे तो वही खाना है, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मेरे को रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने। तो फिर मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। तो फटाफट मैंने उसके लिए ऐसे ही जल्दी से आटा मारा और उसके लिए बनाए भटूरे। बच्चे को जो पसंद होता है ना वो खा ले मन से तो ठीक रहता है, और बेमन से उसे खाना दो तो बच्चे को पसंद भी नहीं आता, फिर वो प्रॉपर तरीके से खाए ना तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए फिर जो मेरे बच्चे कहते हैं मैं उनके लिए वही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खा लें भाई, बच्चों को तो ज़रूरी होता है ना। फिर देखिए फिर भी मेरे भटूरे अच्छे खासे बन गए बच्चों को लिए, और ये देखो मेरे भटूरे फूल भी रहे हैं। यहाँ पे मेरे आज छोले और भटूरे बन के तैयार हैं। फिर मैंने बच्चों को ला के दिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मन। बलून से। अरे वाह, ये 2 बलून है कि एक ही बलून है? ये 2 बलून है। अच्छा एक छोटा सा एक बड़ा और चिपका दिया। अच्छा चलो खा लो फिर तुम लोग, मैं तुम्हारे लिए और बनाती हूँ ठीक है। अच्छे बने? कैसे बने? टेस्टी टेस्टी सॉफ्ट सॉफ्ट बने। टेस्टी टेस्टी। टेटी मैं खाता हूँ। खाते हो? अच्छे से खाओ चलो। मेरी गम कर लिया। चोट लग गई? गरम गरम सब्जी गिरा ली है ना। चलो कोई बात नहीं, खा लो अब। मेरी गम कर लिया। गम गम खा लो चलो। क्या चाय? क्या चाय? क्या चाय? अच्छा है कि गंदा है? ओए ओए पुच्चू को तो अच्छा लग गया भाई, है ना पुच्चू? चलो खा लो फिर तुम लोग, और बना लो। क्या हुआ? गम गम लग गया? सारे पैर में लगा लिया। इतनी गरम सब्जी थी और भाग रही थी, सब्जी गिर गई पैर पे और पैर जल गया इतना। आई हो रही है कुछ? आई हो रही है? क्या हो गया यहाँ? क्या गिर गया? सब्जी गिर गई? सब्जी गरम थी? कोई बात नहीं, सही हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब मैंने कोलगेट लगा दिया है ना तो अब सही हो जाएगी ठीक है। खा लो अब, तुम खा लो ठीक है। और फिर मैं बच्चे अंदर खा रहे थे छोले भटूरे, तो फिर मैं और बनाने आ गई थी उनके लिए। और शाम मेरी पुच्चू के सबसे छोटी बेटी के पैर पे सब्जी गिर गई। सब्जी बहुत गर्म थी और मैंने जबकि दूर रखी थी फिर भी वो भागती हुई आई, पता नहीं क्या कर रही थी, तो एकदम से उसके पैर पे सब्जी गिर गई और उसका पैर जल गया था। गरम गरम सब्जी थी इसीलिए उसका एकदम से लाल भी हो गया था पैर। तो मैंने फिर उसके कोलगेट लगा दिया था। वो कह रही थी मम्मा गम गम लग रहा है, गम गम लग रहा है, तो फिर मैंने उसके कोलगेट लगाया, जो उसे थोड़ी सी तो राहत मिली थी। और यहाँ देखिए ये मेरे हस्बैंड गाड़ी साफ कर रहे हैं और मेरे इनके बड़े भाई यानी कि मेरे जेठ जी और मेरी जेठानी जा रहे हैं अपने मायके। मेरी जेठानी क्योंकि उनकी बहन की डेथ हो गई थी तो अर्जेंट में ही उन्हें जाना पड़ा गांव। तो दुख लग रहा था कि भाई वैसे वो छुट्टियों में गई नहीं थी और उनकी बहन का फ़ोन भी आया था रात को, पर फिर भी वो इस बार गर्मी की छुट्टी में बच्चों को लेके गई नहीं थी। और फिर उन्हें अर्जेंट ही जाना पड़ा क्योंकि उनकी बहन की डेथ दोपहर में 12 बजे करीब हुई थी और उनके पास फ़ोन भी लेट आया, 1 बजे आया। तो फिर उन्होंने अर्जेंट में ही जल्दी बस वो लोग तैयार होके जैसे थे वैसे ही वो फटाफट
जब चले गए गांव और क्या हुआ? दर्द हो रहा है? आई? हैं? मैंने पापा दे दिया, डाल डाल दिया, उठा लिया, मेरी मम्मी दे दिया। कोई बात नहीं, अभी सही हो जाएगा, ठीक है? क्या कर रहे हो? चींटी को नहीं मारते बाबू। मेरी जेठानी गई भी नहीं थी मायके, और फिर उनका बहन की डेथ हो गई, तो फिर उनको जल्दी जल्दी जैसे वो लोग बैठे थे उसी तरीके से वो फटाफट निकल गए गांव के लिए। और उनका गांव भी काफ़ी दूर है, उन्हें पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगा था। तो पर यह है, काफ़ी जने उनके आए थे, लेट पहुंचे क्योंकि सब शहर में रहने वाले हैं और गांव में डेथ हुई थी, तो गांव पहुंचने में टाइम तो लगता ही है। तो फिर वो लोग निकल चुके थे घर से, और फिर मैंने बनाई रोटी। मेरे हस्बैंड को हाथ की रोटी खानी थी, तो इसीलिए फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज़ मेरे लिए हाथ की रोटी बनाना, मुझे हाथ की रोटी खाने का मन है। तो इसीलिए मैंने उनके लिए फटाफट हाथ की रोटी डाली, और जो जैसे बोलता है ठीक है बना देते हैं, बनाना नहीं होता है, हमारा तो काम ही खाना बनाने का है। और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।